हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर 1 में जितने भी आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह क्लास 6 की इन आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। और इस चैप्टर में जितने भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। आपका आने वाले एग्जाम जो कि बीपीएससी आरई 4.0 है, उसमें जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वह एनसीईआरटी किताब से ही प्रश्न पूछा जाता है। हम आज शुरुआत किए हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जितने भी आपका चैप्टर दिया हुआ है, सभी चैप्टर का एक एक करके आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न होता है सबको पढ़ा देंगे। ठीक है, आज जो हमारा शुरुआत है वह चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। और इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है उसको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा शुरुआत आज से हो गई है। एनसीईआरटी का सीरीज चलेगा लगातार और आज हम चैप्टर 1 आपको कराएंगे। तो चलिए चैप्टर 1 में जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, यहां से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है सही उत्तर चिन्ह का, यहां पर सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न दिया हुआ है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहां पर प्रश्न पूछ रहा है आपसे। यह एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 का यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 4 ऑप्शन। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र और चौथा नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, शुक्र ग्रह को ना पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपको ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह जो है यह है आपका पृथ्वी है। सूर्य से सबसे नजदीक तीसरा ग्रह जो है ये आपका है पृथ्वी। तो राइट आंसर होगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है वृत्तीय पथ पर, दूसरा है आयताकार पथ पर, तीसरा है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो यह चक्कर लगाता है आपका दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो ऑप्शन आपका ग राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। देखिए, ध्रुव तारे से जो है ना ये आपका उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। शनि एवं बृहस्पति पहला ऑप्शन है, दूसरा है मंगल एवं बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी एवं मंगल। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। क्षुद्र ग्रह जो है किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है ये आपका मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। मंगल और एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है ना ये आपका क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ख राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर है अगला आपका खाली स्थान को भरिए, क्योंकि आपका किताब का क्वेश्चन है तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खाली स्थान वाला। खाली स्थान को भरना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। देखिए, तारामंडल का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तारामंडल कहते हैं। यानी तारों का यहाँ पर क्या भराएगा? तारों भराएगा। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा तारा। तारों का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तो एक का क्या होगा? तारों एवं तारामंडल हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है नीचे। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली जो है ये आपका कहलाता है आकाशगंगा। तो ऑप्शन में आपका जो भरने वाला है इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा आपका आकाशगंगा। ठीक है, क्या भराएगा? आकाशगंगा भराएगा। आकाश गंगा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के सबसे करीब है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? आपका चंद्रमा भरा जाएगा। क्या भराएगा? चंद्रमा भरा जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी अर्थ जो है पृथ्वी, यह सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी होगा। 4 का क्या होगा? पृथ्वी हो जाएगा। और 5वां है, ग्रह के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो देखिए, ग्रह के बारे में जब आपसे पूछेगा तो ग्रह के पास जो है ना अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से ही क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, तो ग्रह के पास अपनी क्या है? उष्मा और प्रकाश नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या भराएगा? उष्मा और प्रकाश। तो दोस्तों, इस तरह से जो आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यही आपका एनसीईआरटी किताब से प्रश्न आपका पूछा जाता है। हम आज एनसीईआरटी सीरीज का शुरुआत कर दिए हैं और लगातार हमारे चैनल पर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम करा देंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत